नाज़रीन, ड्रामा खुदागवाह के नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां जायशा अब हामिद को मुकम्मल तौर पर अरसलान के खिलाफ करने जा रही है। अरसलान को अभी यही लग रहा था कि वो पहले की तरह जायशा को डरा धमका कर अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन जायशा अब सब कुछ बदलने का फैसला कर चुकी है। वो तय कर लेती है कि अब अरसलान और शेरी दोनों को हामिद के सामने बेबस करके रहेगी। अरसलान गुस्से में कहता है, जायशा ना मेरी बीवी है और ना ही मेरे कमरे में रहने का कोई हक रखती है। इसी लम्हे शेरी भी अपने बेटे की हिमायत करते हुए कहती है, अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहा है, जायशा हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई है, इसलिए हम इसे कभी इस घर की बहू नहीं मान सकते। जायशा इत्मीनान से जवाब देती है, माने या ना माने, हकीकत यही है कि मैं अरसलान की बीवी और इस घर की बहू हूँ और अब मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह अरसलान उठते ही जायशा से झगड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जायशा खामोश रहने की बजाय डटकर इसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी हुक्म मानने वाली बीवी नहीं हूँ, आइंदा मुझे हुक्म देने से पहले 1000 बार सोच लेना। ये सुनकर अरसलान गुस्से में आ जाता है, जायशा को धक्का देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अरसलान के जाते ही जायशा इसी मौका का फायदा उठाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। रोने की आवाज सुनकर हामिद फौरन कमरे में आता है और परेशानी से पूछता है, जायशा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जायशा आंसू बहाते हुए कहती है, अरसलान ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे मारा, मेरी बेइज्जती की, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी जला दिए। ये सब सुनकर हामिद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो शेरी की तरफ देखकर कहता है, ये कैसी तरबियत दी है तुमने अपने बेटे को? जायशा ने हमारी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया और तुम्हारे बच्चों को अपने बाप की इज्जत का ख्याल भी नहीं। अपने बेटे से कह दो, अगर आइंदा इसने जायशा के साथ कोई भी ज्यादती की तो मैं इसे इस घर से निकाल दूंगा। इसी दौरान सुफियान भी आगे बढ़कर कहता है, अगर अरसलान वाकई जायशा से मोहब्बत करता है तो फिर इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? जायशा फौरन सुफियान की तरफ देखकर कहती है, अरसलान ने मुझसे मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि मुझसे इंतकाम लेने के लिए शादी की है। जायशा की ये बात सुनते ही सुफियान हैरान रह जाता है। अब इसे महसूस होने लगता है कि शायद जायशा सच कह रही थी और इससे पहली बार एहसास होता है कि जायशा को छोड़कर इसने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी।